महान लेखक प्रेमचंद जी की कहानी कफन जिस तरह से 1936 में एक भावनात्मक, कभी न दिल से मिटने वाली छाप छोड़ी थी, वो आज भी 2024 में लालची, मतलबी, घमंडी समाज को पल पल आईना दिखाती है। या यूं कहूं, प्रेमचंद जी उस दौर की गरीबी और लाचारी के कफन को प्रसाद के रूप में जीने वालों की जगह आज आधुनिक समाज के व्यस्त, मतलब परस्त लोगों ने अपने नंगे बदन को, इस कफन को फैशन, झूठे आडंबर से पूरी तरह से ढक लिया है। मगर नग्नता का एहसास अभी भी कफन में यूं ही दबा है। प्रेमचंद जी की इस कहानी कफन के भाग 2 में फिर से मैं आप कभी खत्री, आप सबका, आपका, दोस्तों का, भाइयों का फिर से दिल से स्वागत करता हूं और दिल से आभार देना चाहूँगा आपके प्रेम, इस मार्मिक व्यंग, तानों बानों से भरी प्रेमचंद जी की जीवंत को अपने दिल से सराहने और सजोने के लिए। नमस्कार। कफन भाग 1 में हमने देखा कि कैसे एक समाज लाचार गरीब परिवार को केवल तानों बानों से अपने अमीरी के घमंड को रोशन करने में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ अनपढ़ लाचार घीसू का परिवार, जिसकी पत्नी का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो चुका था, उसका बेटा माधव, जिसका विवाह 1 वर्ष पहले ही हुआ है, उसकी पत्नी बुधवा कई दिनों से प्रसव वेदना में ग्रस्त है, आज रात भी बुरी तरह से कराह रही है। मगर बाप बेटे घीसू और माधव अपने आलसपन को बदकिस्मती और लाचारी का पैजामा पहना रहे हैं। पत्नी के बचने की कोई आसार ही नजर नहीं आते हैं। इस एहसास से कोसों दूर कुछ करने की सोच दोनों बाप बेटे की पूरी तरह से मर चुकी है। क्या खूब यहाँ प्रेमचंद जी एक लाइव टेलीकास्ट की तरह जीवंत, वास्तविक वार्तालाप जैसे हो रहा हो, अपने कटु व्यंगों की बरसात करते रहते हैं, जिसे सुनकर आपका भी दिल यकीनन भर आएगा। दोनों घिसू और बेटा माधव इसी इंतजार में थे कि वह बधुआ जल्दी से मर जाए तो आराम से सोने को मिले। बेटे माधव को भय था कि वह कोठरी में गया ना तो घीसू, जो उसका पिता, आलूओं का बड़ा सा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का? मैं तो हूं ना यहाँ, तो तुम ही जाकर देख लो ना, माधव कहता है। मेरी औरत जब मरी थी ना, तो मैं 3 दिन तक अपने पास से हिला तक नहीं था, और अगर मैं अब अंदर गया तो फिर मुझसे लजाएगी नहीं मेरी बहू, जिसका कभी मुंह नहीं देखा। आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी ना होगी। इस पटका पटनी में उसका ध्यान, उसका शरीर मैं किस तरह से देख पाऊंगा। मैं सोचता हूं, कोई बाल बच्चा अगर हुआ तो क्या होगा हमारा। सोंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है हमारे घर में। अरे सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे हमें। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया ही हमें। देखा किस तरह अपनी लाचारी को भगवान, किस्मत, भरोसे एक जिंदगी को दरकिनार कर दिया जाता है। कीड़े मकोड़े की तरह से बन गई है जिंदगी, जिसके कसूरवार हैं बधवा के अपने और ये आडंबर समाज। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे,
कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहां इस तरह की मनोवृत्ति को पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की तरह जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकालकर जलते जलते खाने लगते हैं। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने दें उस आलू को। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का भारी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था। इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान था पेट के अंदर, इसलिए दोनों जल्द से जल्द निगल जाते उस आलू को। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल जाते। वह प्रेमचंद जी यहाँ किस तरह से व्यंग ताना आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि बदहाली का, एक भूख का, एक आलू से किस तरह से 3 दिन भूखमरी के बाद वो अपने भूख को मिटाते हैं। हर जगह, हर एक पंक्ति में यहाँ व्यंगता की भरमार है दोस्तों। इसे आप जरूर गौर से सुने, दिल से सुने, बहुत सुकून मिलने वाला है। घिसू घिसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था, और उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी ना, वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला वह भोजन नहीं भूलता, तब से फिर उस तरह का खाना भरपेट मिला ही नहीं। लड़की वालों ने सबको भर पेट पूड़ियां खिलाई थी। सबको, छोटे बड़े, सब ने पूड़ियां खाई। असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी और दही चटनी, मिठाई। अब क्या क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला था। कोई रोक टोक नहीं थी। जो चीज चाहो मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, ऐसा खाया कि किसी से पानी नहीं पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल स्वासित कचौड़ियां डाल देते हैं। मना करते कि, लेकिन बावजूद इस मना करने के पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं हम, मगर वह है कि दिए जा रहे हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली खाने को, मगर मुझे पान लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा हुआ ना जाता था मुझसे यहाँ पर। पेट इतना जो भर गया था, जो पूरी जिंदगी में पहले कभी खाली ही रहा हो। चटपट सारा झट से मैंने भोजन समेट दिया। अब कंबल पर लेट जाने की बारी थी। ऐसा दिल दरिया दिल इंसान था वह ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन कोई नहीं खिलाता। अरे अब कोई क्या खिलाएगा। वह जमाना था एक अलग। अब तो सबको किफायती सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में कुछ खर्च मत करो। पूछो गरीबी का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे।
बटोरने में तो कमी ही नहीं है। हाँ, खर्च में किफायत सूझती है आजकल के समाज में। तुमने एक 20 पूरियां खाई होंगी। 20 से ज्यादा खाई थी भाई। इससे कम मैंने ना खाई होंगी। अच्छा, पक्का यकीन है? तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव में पेट डाले सो रहे थे, जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारे पड़े हों। और बुधिया अभी तक करा रही थी, जिसका उन्हें विचार भी नहीं आ रहा था। इस तरह की विडंबना है। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिन भिना रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई सी थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर चुका था। माधव भामा हुआ धीसू के पास आता है। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने और छाती पीटने लगते हैं। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े दौड़े आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर ना था। कफन की और लकड़ी की फिक्र अब होने लगी थी। घर में तो पैसा इस तरह से गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस गायब हो। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दिनों बहुत अपनी आडंबरपन में व्यस्त था, तो वहीं दोनों की सूरत से नफरत भी करता था। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट भी चुका था। चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। पूछा, क्या ये बे घिसू रोता क्यों है बे? अबे तो कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता इस गांव में रहना नहीं चाहता तू। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों से आंसू भरे हुए अंदाज में कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ भी हो सका सब कुछ किया। मगर हमें वो बधुआ दगा दे गई सरकार। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। तबाह हो गए हम। घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ मालिक। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। वह सब तो दवा दारू में उड़ गया। सरकार ही की दया दृष्टि होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवाय इसके द्वारा मेरे पास किसके द्वार पर जाऊं? मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है मालिक। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करने वाले कंबल पर रंग चढ़ाना था। जी मैं आया कह दूं, चल दूर हो जा यहां से। यूं तो बुलाने से भी कभी नहीं आता तू। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है। नालायक, हरामखोर, कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का समय बिल्कुल नहीं था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए उसके सामने। मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से निकाला हो उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतर गया हो सिक्का फेंक कर। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता भला? घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी थी। कहीं से अनाज मिल गया था तो कहीं से लकड़ी।
और दोपहर को घीसू और माधव बाजार में कफन लाने चले जाते हैं। इधर लोग बांस बांस काटने लगते हैं। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती थी और उसकी बेकसी पर दो बूंद आंसू मिलाकर चली जाती थी। एक खाना पूर्ति के सिवाय अब बचा क्या था। बाजार में पहुंचकर घीसू बोलता है, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन बाकी है। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं ना। हाँ, और क्या करें, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढाकने को चीथड़ा भी ना मिला हो, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू तो कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ ताड़ कर रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बबाज की दुकान पर तो कभी उस की दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी, सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई। तब दोनों ने ना जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचते हैं और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए हो, जहां जरा देर तक दोनों असमंजस से खड़े रहे। फिर खीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखोना आया, तली हुई मछली आई, और दोनों बरामदे में बैठकर शांति पूर्वक पीना शुरू कर देते हैं। कई कुजिया ताड़ बतोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। खीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का ये दस्तूर है। नहीं, लोग भावनों को हजारों रुपए क्यों दे देते हैं, कौन देखता है परलोक मिलता भी है या नहीं। बड़े आदमियों के पास तो धन है, फूकेंगे ना। हमारे पास फूकने को आखिर क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे। लोग पूछेंगे नहीं, कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिले ही नहीं। लोगों को विश्वास आ जाएगा, लेकिन फिर वही रुपए दोबारा देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। वाह, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिला कर हम दोनों को। आधी बोतल से ज्यादा अब दोनों उड़ा चुके थे। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आता है। पूरा 1.5 रुपया खर्च कर दिया दोनों ने। सिर्फ थोड़े से पैसे अब बचे हुए थे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ, ना बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। ये इनकी बदकिस्मती के साथ खेलना उनको एक आदत सी बन चुकी थी। यीशु दार्शनिक भाव से बोलता है, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुत्र ना होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की जरूर से कहा, बिल्कुल होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहीं जाएंगे ही। यीशु ने इस भोले वाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा ना डालना चाहता था।
जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? अरे कहेंगे ना, तुम्हारा सिर। और क्या? पूछेगी तो जरूर कहेंगे। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं। उसको कफन मिलेगा, और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? रुपए तो तुम चट कर गए। वह तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे ना, जिन्होंने अब की दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, तो कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगाए देता था। शराब पीने से सबको फुर्सत कहाँ कहाँ, वहां के वातावरण में जरूर था, हवा में एक नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी। कुछ देर के लिए यह भूल जाते थे कि ये जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं ना मरते हैं। और दोनों बाप बेटे अब भी मजे से लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई सी थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में पड़ी है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे हमें। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे, मेरी बीवी को जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद देगी तो गाड़ी कमाई के पैसे जो ठहरे। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। यीशु खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में ही जाएगी। किसी को सताया जो नहीं उसने, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी करके गई है वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबी को दोनों हाथों से गरीबों को लूटते हैं और उनकी अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, क्या वो जाएंगे बैकुंठ? श्रद्धालुओं का यह रंग तुरंत ही बदल चुका था। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ था। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा है। कितना दुख झेलकर मरी है। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगता है, चीखे मार मार कर चिंघाड़ता है। यीशु ने समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई है, जंजाल से छूट गई है। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन को तोड़ दिया उसने। दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगीनी क्यों नैना झमकावे, ठगीनी क्यों नैना झमकावे। पियक्कड़ों की आंखें उनकी ओर लगी हुई थी और वह दोनों अपने दिल में मस्त गाते जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगते हैं, उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं और मटक मटक के नाचते हैं, अपनी भावनाओं में बह जाते हैं।